डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावी पारा अभी से चढ़ने लगा है। 2027 का विधानसभा चुनाव भले ही दूर हो, लेकिन नेताओं की जुबानी तलवारें अभी से खिंच चुकी हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है, तो दूसरी तरफ प्रदेश सरकार में मंत्री और सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर लगातार सपा और अखिलेश यादव पर हमलावर है। इस बार राजभर ने सोशल मीडिया पर ऐसा हमला बोला है जिससे यूपी की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या फिर चुनावी रणनीति का हिस्सा। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज यूपी में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों बयान ही सबसे बड़ा हथियार बन चुके हैं। चुनाव अभी करीब 1.5 साल दूर है, लेकिन नेताओं के शब्दों में चुनावी गर्मी साफ दिखाई देने लगी है। और इस सियासी गर्मी में सबसे ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। राजभर ने इस बार मंच नहीं चुना, कोई जनसभा नहीं की, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। हमले का अंदाज भी ऐसा कि राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा शुरू हो गई। ट्विटर एसी और पीसी वाले कव्वाल भैया जी, यही वो शब्द हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। राजभर ने तंज कसते हुए लिखा कि मई का महीना तो एसी में बैठकर ट्विटर और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निकल गया, लेकिन अब जून की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए लंदन जाने की तैयारी शुरू हो गई है। राजभर ने सवालिया अंदाज में लिखा कि आखिर ऐसा कौन सा उर्स लगता है जहां हाजिरी लगाने के लिए अखिलेश यादव हर साल लंदन पहुंच जाते हैं। लेकिन बात सिर्फ लंदन यात्रा तक नहीं रुकी। राजभर ने अपने पोस्ट में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी निशाने पर लिया। उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं को लोडर बताते हुए कहा कि उनके नेता तो विदेशों में पढ़े लिखे हैं और अपने बच्चों को भी विदेशों में पढ़ा रहे हैं, जबकि कार्यकर्ताओं को सिर्फ नारे लगाने और दरिया बिछाने के लिए छोड़ दिया गया है। जय भैया जय भौजी कहो और बाकी काम करते रहो। राजभर ने अपने हमले को और धार देते हुए कानून व्यवस्था का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल की पहचान गुंडई, लूट, हत्या और अपराध रही है। हालांकि ये राजनीतिक आरोप है जिन पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन इतना जरूर है कि राजभर के शब्दों ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। दरअसल ये पहला मौका नहीं है जब ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को निशाने पर लिया हो। पिछले कुछ महीनों से दोनों नेताओं के बीच लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही है। कभी गठबंधन की राजनीति को लेकर, कभी पिछड़ों की राजनीति को लेकर, तो कभी चुनावी समीकरणों को लेकर। दोनों पक्षों के बीच जुबानी जंग लगातार तेज होती जा रही है। राजभर का सबसे बड़ा दावा 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि अखिलेश यादव अच्छी तरह जानते हैं कि 2027 में भी उनकी पार्टी की सत्ता में वापसी नहीं होने वाली। राजभर का दावा है कि प्रदेश की जनता अब समाजवादी पार्टी को स्वीकार करने के मूड में नहीं है, यानी चुनाव से पहले ही जीत और हार के दावे शुरू हो चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि ओम प्रकाश राजभर कभी अखिलेश यादव के सबसे करीबी सहयोगियों में गिने जाते थे। 2022 विधानसभा चुनाव में दोनों दल साथ थे, मंच साझा करते थे, एक दूसरे की तारीफ करते थे। लेकिन राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी दोनों स्थायी नहीं होती। आज वही राजभर सबसे ज्यादा तीखे हमले कर रहे हैं। अपने पोस्ट में राजभर ने पश्चिम बंगाल की राजनीति का भी जिक्र किया। उन्होंने बंगाल में हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों और राजनीतिक घटनाओं को जोड़ते हुए कहा कि जनता जब डर से बाहर निकलती है तो नेताओं को जवाब देती है। इसी संदर्भ में उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को चेतावनी भरे अंदाज में संदेश देने की कोशिश की। उधर समाजवादी पार्टी भी लगातार सरकार को घेरने में जुटी है। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे और कानून व्यवस्था को लेकर सपा लगातार हमलावर है। लेकिन एक बात साफ है, 2027 का चुनाव अभी भले दूर हो, चुनावी लड़ाई की शुरुआत अब हो चुकी है। इसी तरह के खबरों के लिए बने रहे चैनल फॉर न्यूज यूपी के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।